जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर खुशामदीद आपको कहते हैं। और फ़हीम सिद्दीकी, पहले मुझे आपसे ये जानना है कि पहले तो मुझे बताएगा, ये जो मैं बात कर रही थी कि जो पौने 3 साल से जारी ऑपरेशन और उसके जो समरात हैं वो आम आवाम तक कितने पहुंचे हैं, और कितने जो उम्मीद करते थे उम्मीदों पे पूरे उतरे हैं या नहीं उतरे हैं उसकी कारकर्दगी। लेकिन उसके साथ साथ ये जो फ़खर आलम साहब बड़े इत्मीनान तो कर रहे हैं कि जी मौला बख्श चांडियों ने कह दिया है कि एक एक दो दो पुलिस वाले बिठा देंगे, कि कराची में नफरी है इतनी कि जी वो पूरी हो रही है कराची के शहरियों के लिए, जो कहते हैं दो दो एक एक गाड़ी में बिठा देंगे ये। नादिया, जैसे कि अभी हाफिज ने पहले कहा था ना कि कराची में अमन किसकी निशानदेही है, वो ये है कि दो वारदातों, दो वाकयात के दरमियान को जो वक्फा है हमारे यहाँ, उसे अमन कहा जाता है। पौने 3 साल का ऑपरेशन, लेकिन उस ऑपरेशन के दौरान क्या वाकयात नहीं हुए? इस ऑपरेशन के दौरान भी वाकयात होते रहे। देखिए, इस ऑपरेशन को मैं एक तनकीद ज़रूर करता हूँ मैं इस ऑपरेशन के, वो उसकी तनकीद की वजह यह है कि सम्राट की आप बात करते हैं तो सम्राट इस हद तक पहुँचने चाहिए कि एक आम आदमी तक जो है वो सम्राट पहुँचे। ये ना हो कि जनाब लोग जो हैं वो ये कहते नज़र आए कि जनाब फ़लाँ तो इससे महफूज है, फ़लाँ इससे महफूज नहीं है। एक तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात यह है कि जनाब ये सारा आदाद व शुमार का गोरख धंधा है। आपने ये कह दिया एक वक्त में आके कि कराची ऑपरेशन के दौरान आपने 17,000 लोग गिरफ्तार कर लिए। भाई 17,000 लोग गिरफ्तार किए हैं तो कराची की जेलों में तो इतनी गुंजाइश ही नहीं है। कराची की एक जेल की गुंजाइश जो है वो 4,000 है। आप चले, मैं मान लेता हूँ आपने थप्पी पे थप्पी लगा के उन्हें सुला दिया होगा, वहाँ पे जेल में रख दिया होगा, 7,000 हो जाएंगे। दूसरी जेल उठा के देख लीजिए, 1,400 की गुंजाइश है। कहाँ है 17,000 लोग? और अगर वो 17,000 लोग आपने गिरफ्तार करके अदालतों में पेश किए, वो अदालतों से छुट गए, मैं आपकी बात मान लेता हूं जो लोग ये दावा करते हैं, तो भाई आपका प्रोसिक्यूशन कमजोर है। वो लोग अगर अदालतों से रिहा हो गए तो फिर आपके प्रोसिक्यूशन कमजोर है, या वो जमानतों पे हुए या बरी हो गए, तो क्या है ये सब? तो ये आदादो शुमार का गोरख धंधा है। सम्राट की बात मुझसे ना करें। अगर सम्राट होते तो अमजद साहब इस शहर की सड़क पर ना मारा जाता। इस शहर में आपने एक सवाल बीच में शुरू में किया था इंट्रो देते हुए कि हाई प्रोफाइल क्या होता है। हाई प्रोफाइल कहते हैं चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को, और उसका बेटा जो है ना 5 दिन से घर पर नहीं है, अगवा कर लिया गया है। कहाँ है किसी को कुछ नहीं पता। कोई त्राप्ता अगवाकारों की जानिब से ताहाल नहीं है। जियो फेंसिंग करा ली आपने, बाकी सारी चीज़ें आप जो कर सकते हैं वो आपने कर ली। अब आप इस इंतज़ार में बैठेंगे भाई कोई कॉल आएगी तो उसे ट्रेस करके मुल्जिमान तक पहुँचेंगे। और भाई खुदा के लिए यार इस तरह ना करें। इस शहर के लोगों के साथ, इस मुल्क के लोगों के साथ इस तरह ना खेलें, ये मजाक ना करें। फिर जो आप बात करें फ़खर आलम साहब ने की बात पे, जो मौला बख्श चांडियो साहब ने कहा, यकीनन हाफिज कह रहे थे कि बड़ा बारीक काम किया, बहुत बारीक काम किया उन्होंने, लेकिन साथ साथ में एक मजाक जो है ना, इस मजाक में हंसी आती है। कल को कोई सहाफ़ी मारा जाएगा, आप 2-4 लोग उसके साथ बिठा देंगे। फिर कोई डॉक्टर मारा जाएगा, आप कहेंगे हम इसके साथ भी 2 बिठा देते हैं। इंजीनियर मारा जाएगा, 2 इसके ऊपर भी बिठा देंगे। पौने 2 करोड़ आबादी का शहर है, इसमें से 1 करोड़ को आप पुलिस में भर्ती कर लेंगे, वो साथ साथ चला करेंगे। और भाई खुदा के लिए मजाक ना करें, जो काम करने का है वो करें, और वो काम करने का सिर्फ और सिर्फ ये है। मैं ऑपरेशन के ऊपर कोई बात नहीं करता। मेरा ये ख्याल है कि फ़खर आलम साहब शायद इसकी तायीद करेंगे कि फ़खर आलम, ये कम्युनिटी जो ये कह रही है कि आप हमें भी सिक्योरिटी दें, उनका अभी शुरू में भी उन्होंने इसको क्लियर किया है कि उनका मकसद हकीकतन ये नहीं है कि आप हमें हमारे साथ पुलिस के गार्ड्स कर दें, या पुलिस के जो जो एक आध सिपाही है वो हमारे साथ कर दें, बल्कि असल मकसद ये है कि पीस फॉर ऑल। फ़खर आलम, अगर मैं गलत हूं तो? जी बिल्कुल नादिया, आपकी बात दुरुस्त है। यही बात मैं कर रहा हूँ, यही बात फैसल कुरैशी भी कर रहे हैं, मारिया वासी भी कर रही हैं, एजाज असलम, हुमायूं सईद, अदनान सिद्दीकी, फुरकान, हसन सुमरो, मुबशर, मतलब एवरीबडी सेइंग द सेम थिंग। नाउ द थिंग इज कि पहली बात तो जहां तक के बात की गई कि जी मेरी दोस्ती है रही बड़ी और मैं बड़ा करीब था, लाडले कहा है, लाडले कहा है उन्होंने कि बड़े लाडले। एक मिनट, बात मुझे नादिया मुझे पता है कि क्या कहा है। मैं आपको एक जो बात बता रहा हूँ, पहली बात है कि मैं बहुत करीब रहा हूं इनके, मेरी दोस्ती रही है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, ना मैंने कभी इस बात को डिनाई किया है। और जब मैं साथ में था तो यकीनी तौर पे मैं जो चीजें देखता था, जो मेरी समझ में आती थी, मैं उसके ऊपर बोलता था कि जी ये बेहतर होगा कि इसको इस तरह ना किया जाए, इन चीजों को इम्प्रूव किया जाए। और मैं आपको ये भी बताता चलूं कि उसके ऊपर गौर भी किया जाता था। अब ये है कि इस वक्त जब ये मामलात हुए अमजद साबरी के वक्त में, उनके कत्ल के बाद, तो जितने मेरे आर्टिस्ट दोस्त थे उन्होंने मुझे फोन करके पहले तो सबने मुझे बातें सुनाना शुरू कर दी कि यार ये क्या हो गया आपकी, आप बताएं, हमें बताएं, वो बताएं। उनके गमो गुस्से को देखते हुए उन्होंने कहा कि आप हमारे साथ आके खड़े हो, आप भी हमारे साथ चलें, क्योंकि हम सब अपने सिक्योरिटी चाह रहे हैं। तो मैंने कहा ठीक है, तो आई बी ऑन देयर साइड। मैंने मुनासिब समझा कि मैं इस वक्त इनकी बात को और पाकिस्तान के लोगों की बात को बताऊं। अब सिंध सरकार अगर ये कहना चाहती है कि जनाब आप लाडले रहे हैं, तो जनाब अगर मैं लाडला रहा हूं आपका, तो यार मेरी बात तो सुन लेते, मुझे तो सिक्योरिटी दे देते,
मुझे तो कुछ दे देते यार, मेरे घर पे कोई गार्ड खड़ा करवा देते, मुझे सरकारी गाड़ी दे देते जिसमें आगे पुलिस वाला बैठा होता। अगर मैं आपका इतना लाडला रहा हूं, अगर आपको मेरी इतनी परवाह थी, इतनी मोहब्बत थी आप लोगों को मुझसे, तो आप लोग मेरा ख्याल कर रहे थे। अच्छा, यार एक चीज ये कि इस एक वक्त हाफिज तारिक साहब ने भी एक सवाल उठाया था। हाफिज तारिक साहब, आपका ये कहना था कि जिनको एड्रेस किया है उनसे मुतालबे हैं कि आप अपनी सिक्योरिटी भी वापस कर दें, जिसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी हैं और शायद कोर कमांडर कराची भी हैं और डीजी रेंजर्स भी हैं। जी, मैंने इनका ये सवाल सुना है। हमने जो इनको सीसी किया है, वो हमारे जो वकील हैं, एडवोकेट साहब जिन्होंने ये बनाई थी हमारी एप्लीकेशन, उन्होंने कहा कि जनाब ये मुनासिब होगा कि आप अपनी जो थ्रेट है, जो आप लोग ये खत 62 के 62 63 जितने भी हम लोग थे उस दिन कल, वो सब लोग जो हैं उस पर ये जरूर लिखकर इसको आगे भेजें ताकि तमाम इदारों को आपकी थ्रेट के बारे में पता चल जाए। ठीक है, अब ये डिमांड हमारी किससे है? ये हमारी सिंबॉलिक डिमांड जो थी हमारे इलेक्टेड नुमाइंदों से है। अच्छा, जो कि हमारे हुक्मरान और हमारी सरकार हैं। ये जो बाकी इदारे हैं सिक्योरिटी के, इनको भी हम ये बता रहे हैं, जो सीसी कर रहे हैं, फॉरवर्ड कर रहे हैं कि भैया हमें ये खतरा है, हमने ये जमा कराई है एप्लीकेशन, तो जरा नजर रखें हम पे। देखें नादिया, जो बात है ना कि इनके प्रोटोकॉल की, गाड़ियों की, इनके वुज़रा की, ये सिंध का ही मामला नहीं, मैं पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान सबको एक ही नज़र से देखता हूँ। ये पूरे पाकिस्तान का मामला है कि उनके बच्चे अगर ट्यूशन पढ़ने के लिए जा रहे हैं तो उनके साथ भी जो है वो सिक्योरिटी वैन्स जो हैं वो चल रही हैं। उनकी बेगमात अगर शॉपिंग के अंदर जा रही हैं तो आप कराची में बड़े जो शॉपिंग मॉल्स हैं वहाँ चले जाएं तो आपको नज़र आ जाएंगे कितनी गाड़ियाँ हैं। और यही नहीं है कि आप कराची एयरपोर्ट चले जाएं तो आपको हर डिपार्टमेंट के प्रोटोकॉल ऑफिसर्स मिलेंगे जो उनकी फैमिलीज़ को आने और ले जाने के लिए, रिसीव करने के लिए खड़े होते हैं। अंदर किस तरीके से प्रोटोकॉल होता है, तो मामला सिर्फ इस हद तक सादा नहीं है। इसके अलावा जिस तरफ मैंने इशारा किया, तो मेरा पॉइंट ये है कि मैं एक नज़र से देखता हूँ। मैं अगर मुझे नज़र आएगा कि रेंजर्स का कोई ऑफिसर या आर्मी का कोई ऑफिसर उसी प्रोटोकॉल के साथ जा रहा है, तो मैं कम अज़ कम ये तफरीक करने के लिए तैयार नहीं हूँ कि सिंध का एक वज़ीर के साथ प्रोटोकॉल है तो आर्मी के किसी एक और ऑफिसर्स के साथ या किसी ओहदेदार के साथ है। हम चूँकि उनको तनकीद का निशाना बना सकते हैं तो हम खुल के इनके बारे में बात करें, और जहाँ हमारे पर जलते हैं वहाँ पर हम गुफ्तगू ना करें। मामला सिर्फ ये नहीं है प्रोटोकॉल का, मामला ये है कि आपको इस मुल्क के अंदर जब तक आप एक सिस्टम के तहत एक प्रॉपर सिक्योरिटी इन्वायरमेंट क्रिएट नहीं करेंगे तो उस वक्त तक ये मसाइल हल नहीं होंगे। उस वक्त तक ये जिस तरीके से फ़हीम सिद्दीकी ने कहा कि दो इंसिडेंट के दरमियान के जो खामोशी है उसको आप अमन का नाम देंगे, यही होता रहा है। यही कराची में है, यही पंजाब में है, यही खैबर पख्तूनख्वा में है कि एक धमाके से दूसरे धमाके के बीच में जो अमन होगा उसे आप अमन कहेंगे और फिर कहेंगे कि दहशतगर्दों ने वार करना शुरू कर दिया। हम बेसिक के ऊपर उनके असबाब को दूर करने के लिए तैयार नहीं होते, हम इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने के लिए तैयार नहीं होते, हम पुलिस के बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने के लिए तैयार नहीं होते, हम अपने अंदर तब्दीली लाने को तैयार नहीं होते, चाहे सिविलियन इदारे हों चाहे अस्करी इदारे हों, और फिर ब्लेम गेम शुरू हो जाता है। फिर जो है वो अस्करी इदारे सिविलियंस पर जोर डालते हैं, सिविलियन कोशिश करते हैं कि अपनी जितनी कमजोरियां, अपनी खामियां, अपनी चोरी, अपनी करप्शन, ये कहें कि ये हमें काम करने नहीं दे रहे। नतीजा क्या है कि सफर सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के अवाम कर रहे हैं, पाकिस्तान के अवाम कर रहे हैं। और मेरा ख्याल है दहशतगर्दी में जो कराची के अवाम ने जितना सफर किया है, सिंध के अवाम ने जितना सफर किया है, कराची में सिर्फ दहशतगर्दी का निशाना बनने वालों की तादाद हजारों में है, 20 से 25 से 30 हजार में है। तो ये इसका हिसाब कौन देगा? हम आज हिसाब मांग रहे, सही कह रहे हैं हाफिज तारिक साहब कि चूंकि हमजा साबरी को हम सब जानते थे, और अभी आज मैं ये बात भी करी थी कि एपीएस का एक ऐसा वाकया था जिसमें हर आंख अश्क भारती, हर मां रोई थी, और उसके बाद हमजा साबरी का ये कत्ल था जिसपे जो लोग उनको नहीं पहचानते थे लेकिन वो भी रोए थे। फ़हीम सिद्दीकी से मुझे ये पूछना है, फ़हीम, हम तो ये कह रहे हैं कि जी एक हादसे से दूसरे हादसे के दरमियान का जो वक्त होता है हम उसको अमन कहते हैं, लेकिन जो 3.25 साल से जारी और सारी ऑपरेशन है उसकी स्ट्रैटेजी में कहाँ वो स्ट्रैटेजी लैक करती है, उसमें क्या वो मसाइल हैं जिसकी वजह से जो हमारे टारगेट्स थे, जो हमारे गोल्स थे, वो अचीव हम नहीं कर सकें। लेकिन फ़हीम में मुख्तसर साहब ब्रेक लेने दें, यहीं से आएंगे और यहीं से आपको जवाब दूंगी, बात को यहीं से शुरू करेंगे। लेट मी टेक अ शॉर्ट ब्रेक, स्टे विद अस, वापस आते हैं।